आज के संडे से लेके अगला संडे तक जितना मतलब दिन आता है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ये पवित्र सप्ताह क्यों है, क्या बातें करके हैं, ठीक है। हालेलुया। तो आप लोग पहला आप लोग समझिएगा कि यहाँ क्या किया, यीशु मसीह को स्वागत तो किया, बाप रे बापा, लेकिन बाद में वही लोग क्या कर दिए, यीशु मसीह क्रूस पर चिल्लाने लगे, इसको कहाँ चढ़ाओ, कहाँ चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए प्रभु का महिमा कर रहे हैं, होसन्ना होसन्ना, उसके बाद वो लोग क्या कर दिए, फिर यही लोग चिल्लाए उसको कहाँ चढ़ा दीजिए, क्रूस पर। ये पाम संडे का बात पे जो चिल्ला रहे थे बाद में वो लोग, ये पहला वाला है, उसको अगर घर पे जाकर पढ़िएगा वचन में, मत्ती 21 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक घर पे जाकर पढ़िएगा। दूसरा सोमवार जो आता है, पवित्र मैंने हम बता रहे हैं रविवार से लेकर ईस्टर तक के बीच वाला जो जितना समय है पवित्र सप्ताह, उसका बारे थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा हूं कि सोमवार देखे कि नहीं देखे। अब पूछना भैया सेंट क्यों, अभी मरने वाले का सेंट क्यों लगाना है, अब तो वो समझिएगा हो सकता है माछी उछी ऊपर से ना बैठे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि मरियम ने जो यीशु मसीह के पांव में इत्र उड़ेल करके वो बालों से क्या कर रही थी, पोछी थी। ये पवित्र सोमवार के दिन यही घटनाएं घटी है। फिर उसके बाद कहा आता है मंगलवार, पवित्र मंगलवार बोलते हैं। उस दिन यीशु मंदिर में जाके क्या किया लोगों को, सोमवार हो गया और मंगल, बुधवार को यीशु मसीह वो मत्ती में जाएंगे तो मिलेगा ना। फिर उसके बाद आता है शुक्रवार, गुरुवार के बाद फिर मतलब यीशु मसीह ने पीफे को प्रभु बोल दिया है ना, और कहा यह मेरी देह है। फिर शुक्रवार के दिन क्या हुआ, जिसको हम लोग सूली पर चढ़ गया, तो वो पूरे मानव जाति को, सिर्फ एक मानव जाति के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने अपनी जान दे करके क्या कर दिया, बचाने का काम किया। इसलिए बोलते हैं गुड फ्राइडे। वो आपके पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। ये शुक्रवार के दिन हुआ। उसके बाद आता है क्या दिन, शनिवार के दिन। शनिवार के दिन क्या हुआ, शनिवार के दिन ये वार के दिन हुआ। तो यहां से लेकर के यहां तक ये घटनाएं घटी हैं और यही लगातार चल रहा है। अभी यहां तो नहीं हो पाता है, लेकिन खाली यहाँ पे पाम संडे होगा, फिर गुड फ्राइडे होगा, फिर ईस्टर होगा, लेकिन लगातार कलीसिया हम लोग बैठ करके लोग प्रभु को महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब इसमें क्या है आपको समझना है, ठीक है। अब आते हैं आज के जो संदेश है उसी पर थोड़ा सा संदेश देने के लिए, पाम संडे। अब संदेश थोड़ा मैं चाहता हूँ निकाल के पढ़िए, ये बातें मैं बता दिया, थोड़ा उस पर मैं चर्चा करूँ। आप निकालिए मत्ती 21 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक पढ़ डालिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ क्या मिलेगा, बच्चा भी मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास क्या हो जाओ, ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे या पूछे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, प्रभु का इसका काम है। तब वो तुरंत क्या करेगा, भेज देगा, खोल देगा। आगे यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है। भविष्यवक्ता का मतलब होता है, जो नबी होते हैं ना, नबी का मतलब होता है खुदा की बात को ले करके मनुष्य तक पहुंचाने वाले को नबी। कवि के कहा जाला, जहां न पहुंचना वहां पहुंचना कवि। ये कवि बड़ा खतरनाक हुआ, लेकिन हम नबी की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया, वो वचन नबियों के द्वारा कहा गया था। किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। अभी यीशु मसीह अभी आया नहीं है, लेकिन यीशु जब आएगा वो कैसे बैठ के आएगा, है ना, किस पर बैठ के आएगा, वो बातें बताया जा रहा। नबी पहले से क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। क्या करता है, भविष्यवाणी। क्या कहता है,
आगे, वह पूरा हो। वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, सिमोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा देख तेरा राजा तेरे पास आता है। कहाँ आता है? तेरे तेरा राजा तेरे ही पास आता है। आता है। वह नम्र है, वह क्या है? नम्र है नम्र है। और गधे पर बैठा है। और कितु बैठा है? गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर। लादू के बच्चे पर। अभी ये घटना जो घट रही है, आगे आगे भी बढ़ जाए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। वैसा ही किया। और गदही और बच्चे को लाकर, गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। और उन पर अपने क्या डाले? कपड़े डाले। कपड़े डाले। और वह उन पर बैठ गया। और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने कपड़े मार्ग में बिछाए। अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। और अन्य लोगों ने, क्या लोगों ने? अन्य लोगों ने। यीशु मसीह जब आया, वो कौन है? राजाओं का राजा। जब वो आया, किस पे बैठ के आया? गधे पर बैठ के आया। लोगों ने कपड़ा बिछाया। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशाना। आकाश में भी, मतलब स्वर्ग में भी होशाना। प्रभु यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ था? चरनी में। आज कहाँ पैदा होना उसको? आपके चरनी में। आपके चरनी मतलब आपके दिमाग में। जब यहाँ वो जन्म ले लेगा तो एकदम रास्ता सही हो जाएगा। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह आया, राजाओं का राजा है। गधे बैठ के आ रहा। लोगों ने क्या कर दिया? कपड़े बिछाए, डाली काट कर बिछाए और चिल्ला रहे हैं, दाऊद के संतान की होशाना। अगर आप होशाना का अगर सही अर्थ समझेंगे ना, उन्हें क्षमा करने वाला ना, उनको मतलब क्षमा करने वाला, ऐसा मतलब करने वाला, वो आशीष देने वाला, एक करने का, इसलिए चिल्ला रहे थे लोग। फिर आगे, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में क्या मच गई? हलचल मच गई। और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु है। ओके, ठीक है। अब देखो ये घटनाएं घट रही है किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। वो गधे पर बैठ के जा रहा है, लोगों ने कपड़ा बिछाया है ना। गधे पर बैठ के आने का मतलब है, ये चीज दर्शाता है वो बड़ी नम्र था। गधा भी क्या होता है? जो न सो उसको क्या करता है? गधा को लोग शेर को मारेंगे क्या? शेर को मारेंगे नहीं, मारना थोड़ा डंडा लेके, फिर देखना क्या बताता है। लेकिन गाधे को सभी मारते हैं। गाधे का मतलब जो यहाँ पर मैं सिखाना चाहता हूँ, पहला पॉइंट नम्रता को दर्शाता है। नम्र। अभिषेक पुराने नियम अगर पढ़ेंगे तो जो लोग राजा लोगों को अभिषेक करना होता है या आना होता है ना, तो लोग घोड़ा से नहीं आए, किसे? गाधे से आएंगे। इसलिए ना अभी तो घोड़ा चलता है। और हमारे बाइबल लिखा है, ये घोड़ा लोगों को ना जब से लगाम नहीं लगाएंगे रुकबे नहीं करेंगे। इसका मतलब आप समझे इसका मतलब क्या होता है आदमी। हम लोग को भी घोड़ा नहीं बनना, क्या है? गधे के समान नम्र बनना है। यीशु मसीह उस पर आ गया, स्वागत किया। इसीलिए बाइबल बताती है, कहने का मतलब है पहला पॉइंट, यीशु मसीह नम्रता से भरा हुआ प्रवेश कर रहा है। और ये वचन जब आप सुन रहे हैं तो पहला पॉइंट 1 से लेकर 11 तक में मुख्य पॉइंट मैं केवल यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। मत्ती 21 करना हो, एक बार फिर पढ़िए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी,
दाऊद के संतान को होसाना, दाऊद के संतान को होसाना। धन्य है वह, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। किस नाम से आता है? प्रभु के नाम। देखो, अगर ये भविष्यवाणी हो चुकी है, अगर इस भविष्यवाणी को अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, इस मसीह तो नया नियम में जब देखेंगे, लेकिन पुराने नियम में जकरिया 9:9 को पढ़ेंगे ना। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो उद्धार लेके आया हुआ, वह दीन है, वो दीन है, और गधे पर, गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। चढ़ा हुआ आएगा। सोच लो, इसलिए मैंने गधा का कीमत पहले ही बता दिया। और उसको अगर आप सोचेंगे तो हम सब भी क्या थे? गधे ही थे, कोई समझ नहीं था। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जब हम लोग गधे थे, यीशु हमारे जीवन में आ गया, हमारे ऊपर बैठ गया, हम गधे की कीमत हो गई। कीमत इसलिए होगी। फिर आप जो है, अच्छा बताओ कितने यहाँ जितने बैठे हैं, गधा को दारू देकर पिएगा क्या? अच्छा सुरती देकर खाएगा क्या? लेकिन हम लोग गधा का क्या है, कि सुरती भी खा लेते हैं। और एक प्रभु का दास समस्तीपुर जिला में गए थे, वहां तंबाकू लगाया गया था, खेती तंबाकू का। तो उन्होंने बोला, भैया यहाँ इतनी अनाज की कमी है, आप लोग तंबाकू क्यों लगा रहे हो? तंबाकू खेती। वो बोले, भैया अगर हम लगाएंगे ना, गेहूं लगाएंगे, अनाज लगाएंगे, सुअर भी खा जाएंगे। तो बोले, ये जो तंबाकू लगाए हो, इसको तो सुअर भी नहीं पूछता है। वाह मेरे बापा। लेकिन आज देखो, आज तो मैं सुरती खाने वालों को देखता हूं ना, वो कहीं भी किसी से मांग लेंगे, कहीं भी किसी से मांग लेंगे, हाथ फैला देंगे, भैया ले ले वो थोड़ा सा। एक बार मैं जा रहा था, एक लड़का उसको चटक गया, वो बोला, भैया रुकिए, वो भी बाइक के तो मैंने रुका, क्या भैया थोड़ा ले हैं? नहीं, भूल गए लेना। आगे फिर जाके कई लोगों से पूछा। तो मेरे कहने का मतलब है, यीशु मसीह गधे पर आया, नम्रता दर्शाता, नम्रता को। जबकि वो राजा था, फिर भी क्या बना? नम्र बना। भविष्यवाणी हो चुकी है। इस वचन से हमें ये ऊपर वाला लाइन से एम लिया गया, हमें भी क्या बनना है? क्या बनना है? नहीं, क्या बनना है? टाइट। बड़ा दिक्कत हुआ, बड़ा ये हुआ, बड़ा वो हुआ, ना ना ना, नम्र। झुकता वही है जिसके अंदर क्या होते हैं? झुकता वही है जिसके अंदर ज्ञान होता है। अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान है। जो अकड़ के रहता है समझ लेना मुर्दा है, और जो झुक के रहता है समझ लेना ज्ञान है उसका। क्योंकि बाल्टी जब झुकती है कुएं में ना, तभी पानी भर के लाती है। अगर आप सचमुच में नम्र और दीन बनेंगे ना, खुदा आपको मुंह से उठाने वाला है, बेटा के रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि यीशु नम्रता को दर्शा रहा है, नम्र होकर के प्रवेश किया। हमें उससे शिक्षा ये लेना है कि यीशु मसीह नम्र है, तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? इसलिए बाइबल लिखा है, पढ़िए फिलिप्पी 2 अध्याय 5 से लेकर 8 पद तक पढ़िए जल्दी से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने परमेश्वर का तुल्य होने का अपने वश में रखने की। हम लोग होते तो क्या बोलते हैं? बड़ा गलत हुआ हम लोग के साथ, बड़ा दिक्कत हुआ। थोड़ा ना सोचो, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, लेकिन सोचो वो बोला कि परमेश्वर होने के बाद भी वो अपने आप को तुल्य समझा, जबकि पूरा अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है उसके पास, लेकिन अपने आप को क्या कर दिया? दीन कर दिया, नम्र कर दिया, पर अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप धारण कर लिया? दास का। सोचो, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह बतला रहा है कि जब वो गधे पर आए, नम्रता दीनता को दर्शाता है, तो हमें उसे पाप संडे के अगर आप यहाँ आए हैं तो हमें भी ये शिक्षा लेना है, हमें भी क्या होना पड़ेगा? नम्र और दीन। मत्ती 11 के 29, मेरा जुआ अपने ऊपर क्या कर लो? उठा लो।
और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मन में क्या हूँ? दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में एक दिन आराम पाओगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि आपको क्या बनने पड़ेगा? नम्र और दीन। पाम संडे में आप आए हो तो पाम संडे का संदेश दे रहा हूं। देखो यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, लेकिन अपने आप को शून्य कर दिया, गधे पर बैठ के आ रहा। वो नहीं बोला कि नहीं हमको ना वो वाला दीजिएगा, अच्छा तब हम आएंगे, तो नहीं आएंगे। नहीं, वो आया और चला। उससे हमें शिक्षा मिली कि हमें भी क्या बनना पड़ेगा? नम्र और दीन। हालेलुया। हाँ, इसका मतलब है कि हमें बाहरी दिखावा नहीं, बाहरी दिखावा नहीं, हमें बाहरी दिखावा नहीं चलना है। हमें क्या करना है? अपने आप को नम्रता और दीनता में होना है। दूसरा बात, ये पहला था कि यीशु नम्रता को दर्शाता, आपको नम्रता होना है। दूसरी बात, बाहरी स्वागत लोगों ने किया पर दिल से नहीं। इसका मतलब लोगों ने चिल्लाया होशाना, लेकिन बाद में यही लोग क्या कर दिए? क्रूस पर चढ़वा दिए। बोले क्रूस पर, अभी बाद में चिल्लाने लगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, बरअब्बा को क्या करो? छोड़ दो। तो इसका मतलब दूसरे वाले में कि ये लोग बाहरी स्वागत किए लेकिन दिल से नहीं। और यीशु मसीह कहना चाहता क्या? उन लोगों को क्या बोला? यशाया 29 अध्याय का 13 पद में प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, ये लोग मुंह से जो मेरा आदर करते हैं, वे समीप जाते हैं। हाँ, मुंह से आदर करते हैं और समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मन मुझसे क्या रखते हैं? दूर रखते हैं। नया नियम में आएगा तो बोले ये लोग कोर्ट से आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है? दूर है। एक मतलब है कि ये लोग जो चिल्ला रहे थे ना, ये लोग बाहरी स्वागत किया लेकिन हृदय से नहीं किया। तो ये दूसरा पॉइंट जो हम सीख रहे हैं। देखो ये सब घटनाएं हैं मत्ती 21 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक के बारे में बता रहा हूं। मुख्य पॉइंट निकाल के 9 पद से बता रहे हैं पाम संडे के बारे में। हालेलुया। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? तो हम कहने, इससे हमें ये शिक्षा मिलेगी, हम लोग खाली ऊपर से हालेलुया हालेलुया वाले नहीं, गहराई से, दिल से। और दिल से जब करोगे, गहराई से ना, हृदय से करोगे ना, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा, नहीं तो रहना देगा। मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? मत्ती 7:21 में जो मुझसे खाली हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज। इसका मतलब ये लोग खाली जो आके हालेलुया 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 करेंगे, लेकिन इनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। तो ये लोग बाहर ही दिखावा करते हैं, बाहर तक को चिल्लाना का काम करते हैं, लेकिन अंदर से, हृदय से, दिल से नहीं है। लेकिन इससे हमें क्या सीखना मिल रहा है? हमें परमेश्वर की महिमा दिल से करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर होम बलि, मेल बलि से नहीं, अपने बात के माने जाने से प्रसन्न रहता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, उसके बात को मानना है। जब बात को मान रहे हैं तब आपसे प्रसन्न होगा, नहीं तो आप खाली हे प्रभु कहेंगे, उनमें से एक भी स्वर्ग राज में नहीं जाएगा। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही पर वहां जाएगा। तो दूसरा पॉइंट वाले में यह है, लोग चिल्लाएं तो जरूर, लेकिन कैसे चिल्लाए? बाहरी रूप से, हृदय से नहीं। क्योंकि यही लोग इस समझो क्या कर दिए? क्रोध पर चढ़ा दिए। आज भी ऐसे देखने को मिलते हैं। इसलिए ये शिक्षा में ये होना चाहिए, हम जो आराधना करते हैं परमेश्वर का, कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से, पूरे सच्चाई से, दिल से हमें क्या करना है? आराधना करना है अंदर से। क्योंकि इस मसीह क्या देखता है? हृदय देखता है। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, सच्चा या सच्चा राजा को पहचानना है। लोग सोच रहे थे, वो लोग सच्चे राजा को, अभी वो लोग क्या सोच रहे थे? यीशु मसीह राजा है, ये रोमी सरकार से हमें छुड़ाएगा, हम लोग उसमें पद मिल जाएगा तो थोड़ा ऊंचाई पर हो जाएंगे, है ना, पूरा एकदम अधिकार रखेंगे। उन लोग के अंदर में ये सोच आई। लेकिन यीशु मसीह ऐसा वाला नहीं था, इसलिए तो लोग थोड़ा नाराज हो गया ना। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें सच्चा राजा को क्या करना है? पहचानना पड़ेगा। लेकिन लोगों का सोच अलग था। आज इस वचन से हम क्या सीखना चाहते हैं? पढ़िए रोमी यूहन्ना 18 अध्याय 36 पद होगा, 18 का 36।
यीशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं। क्या? मेरा राज इस संसार का नहीं। बस एक मतलब यीशु बता रहा है मेरा राज यहाँ का नहीं है। इसलिए हमें और आपको सच्चे परमेश्वर कहा जाए या सच्चे राजा को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। इसलिए वो लोग तो जरूर चिल्लाए लेकिन पहचाने नहीं। उन लोग को सोचा था कि ये छुड़ाएगा हम लोग को, अमुक पद मिल जाएगा, हम लोग 11-12 लोग हैं एकदम पूरा राज करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया? उल्टा इसमें मेरा राज यहाँ का राज है नहीं है। वो सिखा रहा परमेश्वर। इसलिए हमें क्या करना है? इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलना है कि हमें भी जो मेरा राजा है वो स्वर्ग का राजा है और हमें भी पहचाना है। हमें यहाँ की बात की नहीं, हमें वहां की बात को क्या करना है? समझना है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा क्या है? राजा है। इस संसार का राजा नहीं। कहाँ का राजा है वो? हाँ, तो ये बातें आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आगे वाला पॉइंट लिखा है हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। आज सवाल है हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हालेलुया। पढ़िए। इसलिए बाइबल में लिखा है हमारा स्वभाव। अब हम लोग त्योहार बनाने नहीं आए ना, नहीं भैया गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा, पाम संडे त्योहार बनाने नहीं आए हैं। हमें क्या करना है? हमें सोचना है सवाल कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम त्योहार बनाने नहीं है बल्कि हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान करके उसकी महिमा करने के लिए क्या किया है? हालेलुया। इसलिए लिखा है राजा ग्रह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? प्रकाश 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। एक मतलब हमें राजा का स्वागत करना है अपने दिलों में। क्योंकि भजन संहिता 24:7 में लिखा है हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो। हाँ, आपको हमको कहा जाए अपने सिर क्या करो? ऊंचे करो। हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा आपके हृदय में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। आपका राजा आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। इसलिए कहता दरवाजा खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं आपके अंदर आऊंगा। इसलिए हमें पहचानना पड़ेगा, हमारे बात को समझना पड़ेगा। हम त्योहार मनाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग कुछ लोग क्या होते हैं? खाली त्योहारी मसीह हैं। कब आएंगे? खाली त्योहार पर। गुड फ्राइडे का भा, क्रिसमस का भा, इसको हम बोलते हैं त्योहारी। कुछ लोग तो बीड़ी मसीह हुआ, दारू मसीह हुआ, कई प्रकार का मसीह हुआ। लेकिन आपको समझना है ना कौन वाला है, आप समझना है। इसीलिए हमें यह समझना है कि प्रभु हमारे अंदर। इसलिए हमें आज्ञाकारिता। जब यीशु मसीह बोला चिल्लाओ को, बोला जाओ गधा को खोल कर लेके आओ, तो चिल्लाना बोलना बड़ा काम कठिन बोल दिया। अब क्या करें ना, उन लोगों ने कुछ सवाल नहीं किया, आज्ञाकारी रहा। और हमें भी क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बनेंगे तभी खुदा उठाएगा, नहीं बातकारी बनेंगे ना। मतलब समझ ना, बातकारी बात कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? समझना है, आज्ञाकारी होना है, प्रभु के बात को मानना है, समझना है। तो ये है घटना पाम संडे के बारे में। यहाँ तक मैं बताया कि हमें नम्र और दीन बनना है। हमें जो है अपने सच्चे राजा को पहचानना है। हमें बाहरी दिखावा नहीं बल्कि हृदय से धन्यवाद करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो समझो हम पाम संडे अच्छे से मना पाएंगे।